नमस्कार, उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम सिंगर बनने का योग देखेंगे। यदि आपके पास कोई कुंडली लेके आ रहा है और वो पूछ रहा है आपसे कि मैं सिंगर बन पाऊंगा कि नहीं, तो ये ऐसे कुछ मैं आज नियम बताऊंगा जिस नियम को आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस जातक को सिंगर बनने का योग है कि नहीं है। तो खास करके हम लग्न कुंडली के ऊपर ही देखेंगे, हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इस लग्न कुंडली से मैंने आपको ऐसे कुछ रूल्स बताऊंगा जिस रूल्स को आप यदि लग्न कुंडली में अप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनका सिंगर बनने का योग है कि नहीं। फिर वो योग कब आएंगे, क्या संघर्ष रहेगा, कब फल का प्राप्ति होगा, ये सारी चीज़ देखने के लिए फिर हमको उनका जो दूसरा कुंडली है, D10 चार्ट है और दूसरे षष्ठांश है, दूसरा वर्ग कुंडली है, महादशा, अंतरदशा, ग्रहों का बल क्या है, वो सारी चीज़ देखना पड़ेगा। बट मैं जो आपको मैं बताऊंगा कि एक लग्न कुंडली देख के आपको कैसे आइडिया हो जाएगा, क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस है लग्न कुंडली में जो आप देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इनका सिंगर का योग है कि नहीं है, और कितना होगा, कितना फेमस होंगे, वो दूसरी प्रेडिक्शन है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हमको नेटल चार्ट से ही, लग्न कुंडली से ही पता शुरू हो जाएगा कि हाँ इनका संगीतकार बनने का योग है, सिंगर बनने का योग है, गायक गायिका बनने का योग है करके हमको पता चल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला घर जो आपको देखना है, द्वितीय भाव देखना है। द्वितीय भाव क्यों देखना है? द्वितीय भाव धन कुटुंब वाणी का भाव होता है। तो वाणी आपको क्या रहेगा, सही रहेगा तभी तो आप एक सिंगर बन सकते हो। तो वाणी का भाव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वाणी का भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए, शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हाँ इसमें वाणी का भाव जो है आपका स्ट्रांग है, तो आप सिंगर बनने के लायक हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमको देखना है कि पंचम भाव। पंचम भाव क्यों देखना है? पंचम भाव लव रोमांस का होता है, पंचम भाव एंटरटेनमेंट का होता है, पंचम भाव जो है संतान भाव होता है। तो एंटरटेनमेंट, आप यदि सिंगर बनोगे तो एंटरटेनमेंट करोगे लोगों को, तो पंचम भाव भी देखना रहता है कि हाँ पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठे हुए हैं, क्या उनका योग है, किसके दृष्टि में आते हैं, ये सारी चीज भी हमको देखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है, द्वितीय भाव का जो कारक है वो बुध महादेव है, तो बुध जी को भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि बुध यदि आपका स्ट्रांग है तभी आपका उसी तरह जो संगीत में मन लगेगा और उसी में आप संगीतकार बन सकते हो। तो बुध का भी हम लोगों को स्थिति जानना जरूरी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शुक्रदेव, क्योंकि शुक्रदेव की ही जो सिंगर के लिए, जो एंटरटेनमेंट करता है उन्हीं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव का भी स्थिति हमको देखना बहुत जरूरी है कि कुंडली में शुक्रदेव कहाँ पे है, किस राशि में है, किसकी दृष्टि में है, ये भी जानना हमको जरूरी है। तो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया कि दो भाव हमको देखना जरूरी है, जैसे द्वितीय भाव हो गया और पंचम भाव हो गया। उसके साथ साथ लग्न को तो हमको देखना ही है, पहला घर को तो देखना ही है। दोस्तों जो भी कुंडली आपके पास लेके आए, पहला घर को आपको देखना पड़ता ही है। तो पहला घर आपको देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी उपाय में वो किसी भी क्वेश्चंस करे, आपको पहले घर को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वह बहुत स्पेसिफिक घर कौन सा है सिंगर बनने के लिए ना, दूसरा घर, पांचवा घर, और दो ग्रहों के बारे में बताया। वो जो दो ग्रह हैं, एक है बुधदेव है और एक है शुक्रदेव। तो अभी हम जानेंगे कि इनका क्या ऐसे योग रहता है तभी एक अच्छा सिंगर बन पाता है। जैसे स्क्रीन में आपको दिखाई देगा, ये हमारे फेमस सिंगर सोनू निगम जी का है। अब हम देखेंगे कि हमारे कहने के मुताबिक इनका कुछ ऐसे योग है कि नहीं है, तो अभी हमको पता चल जाएगा। अब देखेंगे, मैंने आपको बोला था कि द्वितीय भाव। ओके, अब मैं उसको क्लियर और कर लेता हूं।
अब मैंने आपको बताया था कि द्वितीय भाव को आपको देखना है, तो द्वितीय भाव में देखिए, द्वितीय भाव में कौन सा कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव में द्वितीय भाव जो है वो खाली है। बट द्वितीय भाव का राशि कौन है, यहाँ पे लग्नाधिपति है शुक्रदेव। शुक्रदेव ने किसको दूसरा भाव दिया है, मंगल देव को दूसरा भाव का मालिक बनाया है। तो यहाँ पे लग्नाधिपति शुक्रदेव जो है मंगल देव को क्या दिए हैं, मंगल देव को दिए हैं धन कुटुंब वाणी का भाव। अच्छा ठीक है, अब मंगल देव कहाँ पे है, मंगल देव है सप्तम में। तो सप्तम का दूसरे का कुछ लिंक होता है, मंगल देव क्या कुछ लिंक बनाते हैं दूसरे भावों के साथ, देखते हैं क्या दृष्टि कुछ है उनका, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो यहाँ पे पूर्ण दृष्टि जो है मंगल देव का खुद का राशि को, खुद के घर को वो खुद ही देख रहे हैं। तो वो घर जो है धन कुटुंब वाणी जो हो गया आपका बहुत स्ट्रांग हो गया। अच्छा चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैंने बताया था कि पांचवा भाव को भी आपका देखना है। पांचवा भाव का मालिक कौन है, पांचवा घर में खाली घर है, मगर मालिक कौन है, शनिदेव है। तो शुक्रदेव ने, लग्नाधिपति ने शनिदेव को क्या दिया है, एंटरटेनमेंट दिया है, और क्या दिया है, संतान भाव दिया है, तो लव रोमांस का भाव दिया है। तो वो कहाँ है, वो जाके बैठे हुए हैं कहाँ पे ना, नवम भाव पे। और किसके राशि में बैठे हुए हैं, बुध देव की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का एक योग बनता है। तो लव रोमांस का, एंटरटेनमेंट का जाके वो किसके साथ बैठ गए, खुद बुध देव के साथ वो बैठ गए। तो यहाँ पे भी एक योग बनता है कि आदमी को नवम स्थान का जो पंचमाधिपति है वो नवम स्थान में जाके बैठ गए, ये भी एक योग बन जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैंने बताया था कि मरकरी को देखना है, बुध देव को देखना है। बुध देव कहाँ पे बैठे हैं, खुद के घर में ही बुध देव बैठे हुए हैं। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। बुधदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं, बुधदेव खुद का ही घर में जाके, खुद के राशि में जाके बैठे हुए हैं मरकरी, और रेट्रोग्रेड होके बैठे हुए हैं। तो ये भी बताता है कि सामर्थ्यवान है कि और नवम भाव में बैठे हुए हैं, तो सामर्थ्य वो दिखाता है कि ये उस तरह कुछ कर सकते हैं। उसके साथ साथ सबसे देखेंगे कि एंटरटेनमेंट का जो मालिक है, जो ग्रह है, वो कहाँ पे है, कौन है, वो शुक्रदेव है। तो शुक्रदेव कहाँ पे बैठे हुए हैं, वो जाके बैठे हुए हैं एकादश भाव में, लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो जो एंटरटेनमेंट का मालिक है, जो सिंगर का मालिक ग्रह है, वो है शुक्रदेव। वो खुद जाके लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, और लाभ स्थान में बैठने के बाद उनका कोई दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7, इनका दृष्टि जो है वो अगेन किसको आता है, इसको मैं क्लियर करता हूं, और ये मैंने देता हूं ये मार्क, ये सीधा आके वही सेम आपका एंटरटेनमेंट का घर को ही दृष्टि डाल रहे हैं, खुद लाभ के स्थान में रह के, और दृष्टि डाल रहे हैं अपने ही कारक ग्रह को, अपने ही कारक घर को। तो इसमें भी जो है योग बन रहा है। तो मैंने जैसे बताया था कि द्वितीय भाव का जो मालिक है वो सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में रह के पूर्ण दृष्टि जो डाल रहे हैं वो द्वितीय भाव को डाल रहे हैं मंगल देव। तो अपने आप में वो घर जो है वो स्ट्रांग हो गया है। उसके साथ साथ नो डाउट कि मंगल देव यहाँ पे रहने से दूसरा कोई परेशानी नहीं आएगा। हम लोग जो आज विश्लेषण कर रहे हैं वो संगीतकार कैसे बनेगा उसी के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं। मैं भी मंगल देव का दृष्टि जो है वो कहीं और घर को पड़ रहा हो, या कहीं धन का नाश कर दिया हो, या कहीं कुटुंब में असंतोष कर दिया हो। बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव में भी देखना पड़ेगा कि हाँ, एक पार्ट खराब हो गया तो दूसरा पार्ट बहुत अच्छा हो गया। तो एक तो हमने देख लिया कि द्वितीय भाव जो है खुद मंगल देव की ही दृष्टि है, अपने राशि को ही दृष्टि डाल रहे हैं।
अपने घर को ही दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरा में हमने देख लिए जो खुद शुक्रदेव जो है उनका भी पूर्ण दृष्टि जो है वो एंटरटेनमेंट के घर को पड़ रहा है। मरकुरी बुधदेव जो है वो अपने राशि में ही है और नवम भाव में है, और जो पंचम भाव का जो अधिपति है वो भी शनि जो है वो बुधदेव के साथ बैठे हुए हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको मरकरी देखना है, बुधदेव को देखना है, शुक्रदेव को देखना है और उसके साथ साथ आपके द्वितीय और पंचम भाव को देखना है, तो कहीं ना कहीं ये एक योग बनता है। तो इसमें हमको पता चल जाता है कि हाँ, कि ये एक संगीतकार जो है वो बन सकते हैं। अभी हम दूसरा कुंडली भी देख लेते हैं कि मान लो कि ये कुंडली में ऐसे मैच हो गया, मगर दूसरा कोई रेंडमली उठाएंगे 3-4 हम लोगों को सिंगर का, देखते हैं यदि समान योग मिलेगा तो तुरंत हम लोग उनको पकड़ में आ जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि दूसरा कुंडली जो है हम देखेंगे, ये फेमस सिंगर लता मंगेशकर जी की है। अब उसमें हम देखेंगे कि हाँ, इसमें क्या योग है। इसमें आप देखेंगे, मैंने जैसे बोला था कि आपको द्वितीय भाव को देखना है। अब द्वितीय भाव का इसमें पहले हम देख लेते हैं कि लग्नाधिपति कौन है। लग्नाधिपति जो है वो शुक्रदेव है। शुक्रदेव ने धन कुटुंब वाणी का भाव किसको दिया है? स्वयं बुधदेव को ही दे दिया है। जो उस घर का कारक ग्रह है उन्हीं को ही दे दिया है धन कुटुंब वाणी। और वो खुद कहाँ पे जाके बैठे हुए हैं? देखो, वो खुद जाके पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं। तो इसको देखते ही पता चल गया कि हाँ, इनका तो योग तो है ही है। आपको कोई D10 चार्ट में और बाकी सारे चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो फटाक से पता चल ही जाता है। अब देखिए कि यहाँ इस घर का मालिक कौन है? शुक्रदेव है। शुक्रदेव ने धन कुटुंब वाणी को किसको दिया? बुधदेव को दिया। खुद बुधदेव जाके कहाँ पे रहे? वो रहे पंचम भाव में। जैसे मैंने बताया था कि धन एंटरटेनमेंट का घर होता है, तो खुद धन कुटुंब वाणी का मालिक होके जाके एंटरटेनमेंट के घर में रहे, और वो किसके साथ रहे हैं? सूर्य के साथ रहे हैं। तो इसमें भी एक बुध आदित्य का योग बन जाता है। तो कुंडली को देखते ही कोई बता देगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा फेमस सिंगर ही बनेंगे और बहुत बड़ा स्टार बनेंगे, बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट करेंगे लोगों को, बहुत बड़ा इनका फेमस होने का चांसेस है। तो देखते ही कुंडली को पता चल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या और कुछ योग है। मैंने जैसे द्वितीय घर और पांचवा घर देख लिया। उसके बाद मैंने बोला था कि मरकरी को देखना है, बुधदेव को। बुधदेव तो मैंने बता दिया कि बुधदेव खुद पांचवा घर में आके विराजमान है। फिर हम देखेंगे कि शुक्रदेव, शुक्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं? चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं शुक्रदेव। अब चतुर्थ भाव में बैठ के, मैंने जैसे बोला शुक्रदेव जो है वो चतुर्थ भाव में बैठ के सीधा सप्तम भाव को इनका दृष्टि है। तो सप्तम भाव को दसम भाव को उनका पूरा दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है दसम भाव को। तो शुक्रदेव जो है क्या है कि फिल्मी इंडस्ट्री का, एंटरटेनमेंट का, सिंगर का, ये सब का मालिक है। ये सब का कारक ग्रह शुक्र ग्रह है। तो उनका दृष्टि भी दसम भाव को है। उनका तो पूरा प्रोफेशन जो है वो उसी से रिलेवेंट चलेगा। तो आपको पता चल गया कि, और वो लग्न का मालिक भी है। खुद लग्नाधिपति केंद्र में बैठ के फिर केंद्र को देखना, ये अपने आप में एक अच्छा योग बनता है। खुद बुध जो कारक ग्रह है द्वितीय भाव का, वो खुद पंचम भाव में एंटरटेनमेंट के घर में बैठे हुए हैं। तो ये सब कारण से भी हमको पता चल गया कि हाँ, यहाँ पे भी एक जबरदस्त योग जो है वो है सिंगर का। यहाँ पे तो और एक देखेंगे कि खुद जुपिटर जो है गुरुदेव, ये भी पंचम का दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पे तो और भी एक बढ़िया बन गया आपका पांचवा घर। तो पांचवा घर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बन गया आपका। तो इसमें आदमी को बहुत फेमस बना देता है एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। तो इससे भी हमको पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये जो योग मैंने बताया है, इस योग में यदि कोई कुंडली आ जाता है तो आपको देख के बता देना है कि हाँ, आपका सिंगर का योग है, संगीतकार का योग है। बट आप कितना फेमस बनेंगे, कब फेमस बनेंगे, वो दूसरी प्रश्न है। उसके लिए हमको दूसरी चीज देखना पड़ेगा, ग्रह अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, उसके साथ साथ हम लोगों का ग्रहों का बल देखना पड़ेगा, तब जाके हमको डिटेल्स पता चलेगा। चलो देखते हैं, और एक कुंडली हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं कि और एक कुंडली हम लोग देख लेते हैं।
ये हमारे फेमस सिंगर है सुनिधि चौहान जी का। तो सुनिधि चौहान जी का भी कुंडली हम देख लेते हैं। वही सेम चीज है, द्वितीय भाव को आपको देखना है। द्वितीय भाव में कौन बैठे हुए हैं? जुपिटर और केतु, गुरुदेव केतु के साथ बैठे हुए हैं, 8वां नंबर राशि में बैठे हुए हैं। खुद शुक्रदेव जो है वो लग्नाधिपति होके मंगल देव को धन कुटुंब वाणी का घर दिया है, जिस घर में जुपिटर और केतु दोनों बैठे हुए हैं। तो द्वितीय भाव में जुपिटर बैठ गए, ठीक है। अब पंचम भाव में देखते हैं। पंचम भाव में कोई घर नहीं है, बट शुक्रदेव ने, लग्नाधिपति ने पंचम भाव किसको दिया है? शनिदेव को दिया है। शनिदेव जाके कहाँ बैठे हुए हैं? शनिदेव अपने लग्न में ही बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मरकरी, बुध देव कहाँ पे बैठे हुए हैं? आय के भाव में बैठे हुए हैं। वीनस वही भी एकादश भाव में, दोनों साथ मिलके बैठे हुए हैं। तो जो कारक ग्रह दोनों, एक हो गया बुध देव, जो द्वितीय भाव का कारक ग्रह है बुध देव, और जो एंटरटेनमेंट का मालिक है शुक्रदेव, दोनों मिलके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और उसका साथ साथ उनका जो दृष्टि है, वो दृष्टि कहाँ पर आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, दोनों के दृष्टि सीधा एंटरटेनमेंट के घर को आ रहा है। तो ये तो अपने आप में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ लग्न में चंद्र भी बैठे हुए हैं, शनि भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी शनि और चंद्र जो है आपस में कहा जाता है कि विष योग है, बट ठीक है, बट यहाँ पे दूसरे के लिए, दूसरा चीज के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, बट यहाँ पे हम देखेंगे कि इनका एंटरटेनमेंट के लिए, बाकी सारी चीज के लिए ये बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ बृहस्पति देव का, बृहस्पति देव यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ बैठ के कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7वां दृष्टि, यहाँ पे 8 और 9वां दृष्टि सीधा अपना प्रोफेशन को डाल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमको प्लस पॉइंट मिल रहा है कि खुद बृहस्पति देव धन कुटुंब वाणी का मालिक होके 10वें भाव को अपना पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। तो प्रोफेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अच्छे सिंगर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 3-4 कुंडली दिखाया, और आपको क्या पता चला उसमें कि कहीं ना कहीं एक सिंगर बनने में बुधदेव, शुक्रदेव, उसके साथ साथ द्वितीय और पंचम, और कभी कभी लग्न भाव को भी हमको कंसीडर करना चाहिए इस तरह प्रेडिक्शन करने में, ताकि पता चले कि हाँ, कि इसमें इस तरह जो योग है वो सिंगर का योग है, बनता है। आप वो कुछ और कुंडली लेके भी देख लीजिए, आप देखेंगे कि सेम इसी तरह ही चीज का कुछ योग बनेगा, चाहे वो द्वितीय पंचम का हो, या पंचम एकादश भाव का हो, या लग्न पंचम का हो, या पंचम के साथ द्वितीय भाव का हो। इस तरह कहीं ना कहीं योग बनेगा, युति बनेगा, दृष्टि रहेगा, तब जाके एक फेमस सिंगर जो है वो बनता है। अब कितना फेमस बनेंगे, कब बनेंगे, और क्या स्ट्रगल रहेगा, किस चीज़ में वो लोग फेमस बनेंगे, दैट मीन्स कोई शास्त्रीय संगीत में बनेगा या कोई दूसरे चीज़ में बनेगा, ये सारी चीज़ के लिए हमको और डिटेल से देखना चाहिए कि इनका नक्षत्र क्या है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, उनका दशांतरदशा क्या है, गोचर में क्या है। तो ये सब कितने, एक एक जो घर प्लानेट है कितना डिग्री में बैठे हुए हैं, तो ये सारे चीज़ हम जब भी देखेंगे तभी हम डिटेल्स पता चल जाएगा कि उनका करियर और प्रोफेशन को डिटेल्स में हम पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंगर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।